बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलात। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि सियासत हो, मईशत हो, मुआशरत हो, हर सब कुछ ही अदालतों से अब देख रहे हैं जुड़ा हुआ है। अदालतों में ही ऐसे केसेस चल रहे हैं जिससे सियासत पर भी असरअंदाज हो रहे हैं, जिससे मईशत पर भी इम्पैक्ट आ रहा है, जिससे हमारी सोसाइटी भी बदल रही है। लेकिन आज का जो केस इंतहाई इंपॉर्टेंस का हामिल है। यकीनन जो आज रिमार्क्स दिए गए हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, यकीनन निज़ाम अदल में मुबैना मुदाखलत का सुओ मोटो केस, बहुत बड़ा केस, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम आपके सामने रखता हूं। यकीनन जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहें कि मॉनिटरिंग जज लगाना और एजेंसियों पर मुश्तमिल JIT बनाना मुदाखलत है। हम तो आए रोज देखते हैं कि ऐसी JITs बनती हैं। ये भी कहा गया उनकी जानिब से, तय कर ले हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि हम मुदाखलत है हमारे पास या नहीं। मुल्क में बहुत ज्यादा तकसीम है। लोग शायद अदलिया की आजादी नहीं चाहते, अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। मैंने पहले दिन ही वाजे कर दिया था, किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब से चीफ जस्टिस बना हूं, मुदाखलत की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई, ना ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास आई। मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि ये केस हम सुन रहे हैं और हम ये काम कर रहे हैं। अब इस मामले को सियासी नहीं बनाना चाहते, और ये नहीं कहना चाहिए कि किसी एक मुकर्ररा वक्त के लिए हम ये काम करेंगे, हम ये काम हमेशा के लिए करेंगे। जजमेंट हर दौर के लिए की जानी है। कुछ केसेस में मुंतखब एहतसाब बदतरीन एहतसाब बन जाता है। हमने देखा कि इदारों को किस तरह धोखा दिया गया जाता है। शुरू दिन से मेरा यही कहना है कि आप सच कहें। यकीनन निज़ाम अदल में सच की बहुत इंपॉर्टेंस है। सच के लिए वो ओथ भी उठाते हैं, हलफ भी उठाते हैं, कटहरे में खड़े होने से पहले कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। लेकिन यकीनन आज के हम प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुदाखलत क्या अब ख़त्म होगी। ये जो काम हो रहा है, जो बातें कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें लोग बहुत सारे अब रिमार्क से ही पुकार रहे हैं, तो क्या वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचा पाएंगे या नहीं। मैंने तो पहले भी कहा था, गुज़िश्ता रोज़ी प्रोग्राम में कहा था, अगर हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत है, तो सोचिए लोअर कोर्ट्स में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या होगा, सिटी कोर्ट्स में क्या होगा, क्या हाल होगा वहाँ पे। और हम अगर वहाँ चले भी जाएं तो थोड़ी देर में पता चल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी डेवलपमेंट हुई कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी हुक्मनामा सादिर किया कि जो सिफारिशात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मोअज़्ज़ज़ जज हजरात ने पेश की थी, उन्हें पब्लिक किया जाए। वो सिफारिशात क्या है आपके सामने रख रहा हूँ। उन सिफारिशात में तजवीज़ की गई थी कि एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। जजेस के साथ एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई तो उसे फौरी बताने की जरूरत है। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म, जिसकी वजह से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, लेकिन ऐसी तजावीज़ आती नहीं है सामने। एट द सेम टाइम आज के दिन एक और काम यह भी हुआ। हम जानते हैं फैसल वाडा साहब खबरों में रहते हैं, उन्होंने भी एक खत लिख दिया है, खत लिखा है, दरख्वास्त की है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम से मुतालिक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले अपने ग्रीन कार्ड से मुतालिक उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मुल्ला को आगाह कर दिया था। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि जस्टिस बाबर के दरमियान और जस्टिस अतर मुल्ला के दरमियान जो इस मुतालिक होने वाली खतो किताबत थी वो फरहम की जाए। इंफॉर्मेशन ऑफ राइट्स के कानून के तहत ग्रीन कार्ड से मुतालिक जो भी डिस्कशन हुई है उसे पब्लिक किया जाए। ये फैसल वाडा साहब ने आज खत भेज दिया है और वो अब जवाब के इंतजार में है। और सियासी मंजरनामे की बात की जाए तो यकीनन सियासत में हम देख रहे हैं कि PTI कहती है कि वो एहतजाज में मौलाना फजल रहमान को साथ लेंगे और फिर हुकूमत 3-4 महीने भी नहीं चलेगी। सियासत में हम ये भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों में राना सना साहब, गुज़िश्ता दिनों डार साहब को नायब वजीर आजम बना गया, आज राना सना साहब को मुशीर बना दिया गया है। तो नवाज शरीफ साहब के जो खास लोग थे उनको अब काबीना में शामिल कर लिया गया है। जो हम कह रहे थे कि -1, -2, -3 फॉर्मूला हो रहा है, तो वो हम अब देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात पूरी हो रही है। शायद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ भी LNG रेफरेंस जो 2019 से चल रहा था, 5 साल बाद नैब ने वापस ले लिया। नैब जिस तरीके से नून लीग के रेफरेंसेस वापस ले रहा है, सोचने की जरूरत है कि इतने साल इन रेफरेंसेस के ऊपर टैक्स पेयर का जो इतना पैसा जाया हुआ उसका हिसाब कौन देगा। क्या नैब देगा? नहीं, नैब नहीं देगा। मुल्क माशी खसारे में है। लेकिन यही बताया जा रहा है कि IMF से 1.1 अरब डॉलर की किस्त आज आ जाएगी, जिसके बाद हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे और मुआशी आशारे अच्छे हो जाएंगे। हमें आज किसानों की दोबारा बात करनी है। गंदम का मसला हल होकर नहीं दे रहा है।